चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल। आज बेटा आप लोगों के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कहें कि श्रृंखला लेकर आया हूँ। आप लोगों ने जितना प्यार कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की श्रृंखला को दिया, ठीक है ना, आप अपना प्यार ऐसे ही यहाँ बनाए रखिएगा। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एम लक्ष्मीकांत, जो कि पॉलिटी पर बेटा बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। इस किताब की बेटा मैं पूरी की पूरी श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। धीमे धीमे करके आप लोगों को कराता रहूँगा और मुझे लगता है कि लगभग पॉलिटी के ऊपर ही मैं 100-150 वीडियो आराम से बना सकता हूँ। डेली मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग बेटा इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे तरीके से काम कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आ जाएगा बेटा आपको, ठीक है ना। देखिएगा, इसका अगर हम पहला चैप्टर देखते हैं तो पहला चैप्टर संवैधानिक विकास के नाम से मिलेगा बेटा। इसको कायदे से तो संवैधानिक विकास, किताब में आपको मिलेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से बेटा ये चैप्टर, ठीक है ना। संवैधानिक विकास, इसमें हमें देखना क्या है। हम लोग जानते हैं बेटा, आजाद होने से पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। अभी इसमें आपको जाके पता चलेगा कि कंपनी तो 1858 में बेटा समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। 1858 में फिर ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर डायरेक्टली रूल करेगी बेटा। धीमे धीमे करके आपको सब समझ में आएगा। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1600 ईस्वी में स्थापना होती है इसकी। 1600 ईस्वी में स्थापना, और ये जो है शुरुआत में भारत में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर आती है। व्यापारिक कंपनी के तौर पर, अब ये व्यापारिक कंपनी के तौर पर आएगी, व्यापार करेगी। धीमे धीमे ये क्या करेगी बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं, 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। फिर इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। जिसमें अंग्रेज जो हैं वो विजय प्राप्त करेंगे बेटा। विजय प्राप्त करेंगे तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है बेटा। कहां की संधि? इलाहाबाद। ध्यान से बस समझते चलिएगा बेटा, अभी मैं आपको रूपरेखा बना रहा हूं, अभी मेरा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा। इस इलाहाबाद की संधि से एक काम होगा बेटा, कंपनी जो व्यापार करती थी खाली, अब कंपनी के हाथ में बेटा राजनीतिक शक्तियां भी आ जाएंगी। किस संधि से बेटा? 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि से राजनीतिक शक्ति। लेकिन कंपनी में बेटा एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कंपनी जो है इस समय निजी अधिकार यानी कि निजी व्यापार की अनुमति देती थी बेटा, कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी जो है वो निजी व्यापार कर सकता है आराम से। अब उसका एक नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो कंपनी के तहत काम न करके निजी व्यापार किया करते थे। कंपनी रोकने की भी कोशिश करती थी, भाई कंपनी के तहत भी काम करो, तो वो बहाने बना देते थे कि भैया हम निजी व्यापार नहीं किए हैं, हम लोगों को उपहार मिला है, किसी को हमने अपना माल दिखाया, उसके बदले में उसने गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसी बातें करते थे।
तो क्या हुआ, ये जो पर्सनल कर्मचारी हैं कंपनी के, ये इंग्लैंड जो जाते थे करोड़ों करोड़ों रुपए का माल कमा के जाते थे। तो बेटा वहां के लोगों को लगता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में बहुत ही अच्छा व्यापार कर रही है, बहुत मुनाफे में चल रही है। लेकिन वास्तविक तौर पर सच्चाई क्या थी, कंपनी बेटा घाटे में चल रही थी। तो कंपनी क्या करेगी बेटा, ये कंपनी ब्रिटिश सरकार से लोन मांगेगी। कि भैया हमें लोन दे दो। ब्रिटिश सरकार भी बेटा आश्चर्यचकित रह जाएगी, उन्होंने कहा भाई तेरे कर्मचारी इतना रुपया कमा रहे और तेरे को लोन की आवश्यकता पड़ गई। तो ब्रिटिश सरकार बेटा क्लियरली समझ गई कि भारत में कुछ ना कुछ तो धांधलीबाजी चल रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो लोन तो हम देंगे, लेकिन अब कंपनी को हम भी चलाएंगे, कंपनी को हम भी चलाएंगे, यानी कि हमें भागीदार बना लीजिए कंपनी के अंदर। तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन तो प्रोवाइड कराएगी बेटा, लेकिन साथ में अपना हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी में करना प्रारंभ कर देगी। और पहला हस्तक्षेप जो होगा वो होगा बेटा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। संवैधानिक विकास आप हेडिंग डालेंगे और उसका पहला हेडिंग होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बेटा, ठीक है ना। दोबारा से इसे समझा देता हूं। संवैधानिक विकास किस में देखते हैं हम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत से देखते हैं। बाद में ब्रिटिश सरकार बेटा इसे हटा देगी कंपनी को और पूर्ण तरीके से अपना कब्जा करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बेटा 1600 ईस्वी में हुई। ये एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने आई। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होगी। इस संधि के द्वारा कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब वो कंपनी के पास राजनीतिक शक्तियां भी आ गई थी बेटा। कंपनी में एक नेगेटिव चीज थी बेटा, निजी व्यापार करने की अनुमति थी इन्हें, ठीक है। बाद में रोक टोक भी करते थे, तो जो कर्मचारी थे वो कहते थे भाई हमें तो उपहार मिला है, तो ये तो करोड़ों रुपया कमा रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी घाटे में जाएगी तो वो ब्रिटिश सरकार से लोन मांगेगी। ब्रिटिश सरकार क्या कहेगी कि भैया ऐसा है, लोन तो हम देंगे, लेकिन अब कंपनी में सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। क्लियर हुआ। और हस्तक्षेप पहला क्या आएगा बेटा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर। मेरे साथ साथ बेटा नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए बहुत आराम से समझिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में तीन काम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन इन तीनों से ही आना है। पहला है पॉइंट, बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया। दूसरा काम है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में
उच्चतम न्यायालय बनाया गया। क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, विश्वास कीजिए बेटा इस चीज का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने दूंगा आपका पॉलिटी में, लगातार बने रहिएगा बेटा, ठीक है ना। तीसरा आप देखना बेटा, निजी व्यापार पर रोक, कंपनी बर्बादी इसी वजह से हुई थी। उपहार लेने पर रोक, रिश्वत प्रतिबंधित कर दी गई, बैन लगा दिया गया रिश्वत के ऊपर, क्योंकि जो कर्मचारी थे इन्हीं तीनों के माध्यम से ही क्या करते थे बेटा, पैसा कमाते थे, वो रोक लगा दी गई। अब समझना, बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया, तो इसमें कौन थे, एक गवर्नर जनरल थे, प्लस 4 सदस्य थे। ये गवर्नर जनरल कौन थे बेटा, पहले वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। आपसे कभी भी क्वेश्चन आए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि ये प्रशासक मंडल कहां था बेटा, बंगाल में, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था बेटा वारेन हेस्टिंग्स। 4 सदस्य कौन थे, पहला था फिलिप फ्रांसिस, दूसरा था बेटा क्लेवरिंग, तीसरा था मॉनसन, और चौथा था बेटा वर्बेल। भैया एक सांस में याद होते हैं ये, फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन वर्बेल, फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन वर्बेल। याद करो, मेरे साथ दोहराओ, फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन वर्बेल, फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन वर्बेल, ठीक है ना। एक सांस में याद होते हैं बेटा ये नाम, क्लियर हुआ ना, बात आई समझ में। ये बनाई गई बेटा, पहला था, इसलिए बेटा ये मेंबर याद करना जरूरी है, एग्जाम में पूछा गया है। अब ये कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय जो बनाया गया, तो इसमें बेटा एक तो मुख्य न्यायाधीश था, प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे, बेटा मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, एलिजाह इम्पे। अन्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, 3, पहले हैं लेमेस्टर, दूसरे हैं चैम्बर्स, और तीसरे हैं बेटा हाइड। ये भी एक ही सांस में, लेमेस्टर चैम्बर्स हाइड, लेमेस्टर चैम्बर्स हाइड, लेमेस्टर चैम्बर्स हाइड, बेटा एक ही सांस में तैयार होते हैं। ये है बेटा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आया। रेगुलेट करेगी अब कौन, ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर रही है कंपनी के कार्यों में। बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया, बंगाल में पहले एक गवर्नर हुआ करता था, इससे पहले 1773 से, लेकिन अब उसे कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन वर्बेल जोड़े जाएंगे बेटा।
1774 ईस्वी में बेटा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी। बात तो 1773 के एक्ट में कर दी गई, लेकिन स्थापना हो पाई बेटा 1 साल के बाद। याद रखिएगा बेटा, अभी आपको अगले वाले एक्ट में वैसे समझ में आ जाएगा। ये उच्चतम न्यायालय जो है, नाम का उच्चतम न्यायालय है, काम का उच्चतम न्यायालय नहीं है बेटा। ये एक मुख्य न्यायाधीश, इसमें एलिजा हेम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश, लेमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड। निजी व्यापार पर बेटा रोक लगाई गई, उपहार लेने पर रोक लगाई गई और रिश्वत को प्रतिबंधित कर दिया गया बेटा। बात आई समझ में? ठीक है ना, रिश्वत को प्रतिबंधित, क्योंकि कंपनी के बर्बाद होने के यही तो 3 कारण थे बेटा, इसलिए इन 3 कारणों को यहां पर रोक लगा दी गई। उम्मीद है बेटा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आया, ठीक है ना। अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम बेटा, कोई भी दिक्कत आए कमेंट में आप जरूर बताइएगा बेटा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बेटा, है ना, वरना फिर देखो मैं बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं क्लास की तरह बेटा, क्लास की तरह, लेकिन आप मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, घर पे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बेटा मुझे डर लगता है कि कहीं आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लें, जैसे मैं अगले अधिनियम का नाम लिख दे रहा हूं। ये अधिनियम बेटा आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। अब जितने भी अधिनियम आएंगे बेटा आगे, तो आपको देखने को एक बात मिलेगी, एक कॉन्सेप्ट बना लो, कंपनी की पावर कम होती जाएगी और सरकार की पावर बढ़ती चली जाएगी बेटा। क्लियर? इस अधिनियम के अंदर देखो क्या काम है बेटा। सबसे पहला काम होगा, सरकार को सुदृढ़ किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा बेटा, सबसे पहला कार्य। क्लियर? दूसरा कार्य होगा बेटा, कंपनी के पदाधिकारी शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। यानी कि कंपनी के पदाधिकारी अगर कोई शासकीय कार्य करते हैं तो कोई केस बनता है तो वो उच्चतम न्यायालय में नहीं चलेगा बेटा। प्लस एक और बात कही गई कि जो सरकार है प्लस उच्चतम न्यायालय है, अगर कोई नियम बनाते समय, कोई नियम बनाते हैं, ठीक है, नियम बनाते समय, ठीक है, भारतीय रीति रिवाज का ध्यान रखेंगे बेटा, उनको हस्तक्षेप ना करें। भारतीय रीति रिवाज का ध्यान रखें। यही तो अंग्रेजों को बेटा विशेष बनाता था। वो ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिससे सामान्य जनता को कोई फर्क पड़े बेटा, ठीक है ना भाई। देखो कहते हैं ना कि
जब तक खुद पे आती नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता कि इसका दर्द क्या होता है बेटा। तो वो दर्द देते ही नहीं थे। रीति रिवाजों का ध्यान रखो, उनमें कोई भी हस्तक्षेप मत करो बेटा। एक अगला पॉइंट क्या है बेटा, प्रांतीय न्यायालय से अपील जो है, जो प्रांतीय जानते हैं क्षेत्रीय बेटा न्यायालय, उनसे अपील कहां की जा सकती थी बेटा, उच्चतम न्यायालय में, जो कलकत्ता वाला था, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती थी। एक और पॉइंट है इसका, क्या है, अगर 5000 पाउंड या पाउंड आप कहते हो बेटा से अधिक का केस है, ठीक है, 5000 पाउंड से अधिक का केस, तो सम्राट के पास अपील की जा सकती है। तो यही चीज समझना, आज हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने आपको भी लास्ट में बताया था कि ये उच्चतम न्यायालय बस नाम का उच्चतम न्यायालय था, ठीक है ना, काम का नहीं बेटा। मैंने आपको बताया था बेटा इसके अंदर कि हमारे यहाँ क्या होता है, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो न्यायालय है, सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन सा न्यायालय है बेटा, वो न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। हमारे यहाँ जिला कोर्ट होता है, जिला कोर्ट से अपील हम कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अपील नहीं होती बेटा। राष्ट्रपति के पास तो हम दया याचिका लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ अपील जो है सम्राट के पास की जा रही थी, यानी कि इस 5000 पाउंड से अधिक का अगर केस है आप सम्राट के पास लेकर जा सकते हो बेटा। बात आ रही है ना समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय से भी बड़ा न्यायालय है यहाँ। तो इसलिए बस ये नाम का उच्चतम न्यायालय काम का नहीं। हमारे काम का उच्चतम न्यायालय तो बेटा पता है कब आएगा, 1935 के अधिनियम में आएगा बेटा। क्लियर हुआ? 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम सरकार को और मजबूत करेंगे। कंपनी के पदाधिकारी शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हो गए बेटा। सरकार और उच्चतम न्यायालय नियम बनाते समय भारतीय रीति रिवाज का ध्यान रखेंगे। प्रांतीय न्यायालय से अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन अगर 5000 पाउंड से अधिक का केस है तो सम्राट के पास इंग्लैंड में बेटा अपील की जा सकती है। क्लियर? अगला अधिनियम देखते हैं बेटा, अच्छे से पढ़ते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा बेटा, तभी तो आपके प्रॉपर नोट्स बनेंगे बेटा। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है। 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, ये बेटा ये सारे एक्ट कहां से बनकर आ रहे हैं, अब इंग्लैंड से बनकर आ रहे हैं हमारे पास। ये सारे अधिनियम इंग्लैंड से बनकर आ रहे हैं। इस एक्ट में बेटा एक काम बहुत जबरदस्त होगा जो कि आपसे पूछा जाता है, वो है कि कंपनी जो है उसके जो अधिकार हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा वाणिज्यिक अधिकार, इसे आप बेटा व्यापारिक अधिकार भी कह सकते हैं, और दूसरे हैं बेटा राजनैतिक अधिकार। ये दोनों अलग अलग कर दिए गए बेटा। वाणिज्यिक या व्यापारिक अधिकार ये दिए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को,
जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी, कंपनी के कामकाजों को देखती थी बेटा। जिसे आप है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कह सकते हो बेटा। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए बेटा क्या बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। तो अब देखना अब क्या हो रहा है बेटा, अब कंपनी को चलाने के लिए दो लोग काम कर रहे हैं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसे ही बोलते हैं बेटा द्वैध शासन प्रणाली। तो बेटा द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस एक्ट से किया गया, 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से किया गया। क्लियर। अब देखना बेटा दूसरा काम, आपको एक गवर्नर जनरल बनाया था, उसमें बेटा गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य जुड़े थे। अब 4 सदस्य के स्थान पर 3 सदस्य रहेंगे। एक सदस्य हटा दिया गया, 4 सदस्य के स्थान पर कितने रह गए, 3 सदस्य। क्लियर। तीसरा काम देखिएगा बेटा, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक बेटा बंबई प्रेसिडेंसी थी, और एक थी बेटा मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए बंबई और मद्रास। बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कौन कर दिए गए बेटा, बंबई और मद्रास। इनके लिए नियम बनाने का अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया बेटा। बंगाल प्रेसिडेंसी की पावर बढ़ गई है बेटा यहां पर, ठीक है ना। एक और काम देखिएगा बेटा, एक काम ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितना क्षेत्र था, उस क्षेत्र को पहली बार बोला गया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, यानी कि ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में है बेटा। क्लियर। 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। एक तो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, ठीक है, कब स्थापित किया गया बेटा, 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से। दूसरा बेटा काम, कंपनी के जो अधिकार थे, ठीक है, या कंपनी के जो कार्य थे, उनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, वाणिज्यिक और व्यापारिक और राजनीतिक में बेटा। वाणिज्यिक और व्यापारिक का काम कौन देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। राजनीतिक कार्यों के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई, तो आपको लिखना है 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। अब बताइए कंपनी के कार्यों को 2 लोग देख रहे हैं, द्वैध का मतलब क्या है, 2 के माध्यम से शासन प्रणाली कब स्थापित की गई बेटा, 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से। गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य होते थे, लेकिन अब 3 रह गए। बंगाल प्रेसिडेंसी को कंट्रोल दे दिया गया बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी बेटा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितना क्षेत्र भारत में आता था, उसे बोला गया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बेटा। क्लियर। उम्मीद है बेटा आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो संवैधानिक विकास टॉपिक है बेटा, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको बेटा मैं आपको कई पार्टों में कराऊंगा।
मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। आज के लिए बेटा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।